हाँ जी दोस्तों, सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम। सभी कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। एक बार है जो अपनी क्लास है उसको सारे लोग शेयर कर देंगे और उसके बाद ही हमें अपना टॉपिक है पॉलिटी का। जो हम पॉलिटी क्लास कर रहे थे उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था राज्यपाल, और राज्यपाल को फिर स्टार्ट करते हैं। तो सारे लोग एक बार जुड़ जाएंगे, क्लास को सारे लोग है वो शेयर कर देंगे भाई। ठीक है? हाँ, एक बार सारे लोग है वो क्लास को शेयर कर देंगे। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। कल हमने अनुच्छेद 159 तक पढ़ लिया था भाई, है ना। राज्यपाल का अनुच्छेद 159 तक पढ़ लिया था और आज हम उसी क्रम में स्टार्ट करेंगे आगे। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 हम स्टार्ट करेंगे। सारे लोग हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 159। राज्यपाल हम पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 159। बताओ अनुच्छेद 159 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 59 में किस चीज का उल्लेख है बताएंगे भाई सारे लोग। तो सर हमें पता है अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका है भाई? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। राज्यपाल की शपथ का वर्णन है कि भाई राज्यपाल शपथ कैसे लेता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, किस माध्यम से ये शपथ लेता है, बताओ देखे। तो बताओ राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है सर? तो राज्यपाल को शपथ सर दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है सर? तो भैया राज्यपाल को शपथ है वो दिलाता है उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। किसको? राज्यपाल को। हाँ भाई, कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। किसको? राज्यपाल को। ठीक बात है। हाँ, संबंधित राज्य का राज्यपाल, बिल्कुल बेटा, संबंधित राज्य का राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। अगर सर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन दिलाता है शपथ, बताओ देखे। तो सर उसी उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, भाई जस्ट नीचे कौन है वो दिलाएगा। उच्च उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के नीचे कौन बैठते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश बैठते हैं। उनमें से कोई एक क्या करवा देगा भाई। कासवान बहुत दिनों से दिख रहे हो, क्या बात है। प्रियंका चावला, राधे राधे सभी को भाई, राधे राधे, गुड इवनिंग। क्या बात है कासवान, कई दिनों से दिखे आज तो। कहाँ चले गए थे आप, कहाँ रहते हो खोए खोए। तो उस उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश क्या दिलाएगा भाई? शपथ दिलाएगा। कब दिलाएगा सर? जब जब क्या होगा? जब सर उच्च न्यायालय का जब मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट रहे, किसी भी काम से, मान लो बाहर जाना पड़ जा भाई, बाहर जाना पड़ भी जा, या फिर मान लो कोई मीटिंग हो, प्राइवेट मीटिंग हो भाई साहब मुख्य न्यायाधीश की, तो भी कौन दिला सके, तो भी छुट्टी लेनी पड़ जा। घरा लुगाई की एनिवर्सरी, लुगाई मोटारा की एनिवर्सरी हो भाई, मालवी की एनिवर्सरी हो, तो लुगाई का शाम की पार्टी है, दिवाड़ी सी शपथ, शपथ कई शपथ कौन दिवानी, तो भी क्या है भाई, अब्सेंट रह सका है, तो भी अब्सेंट रह सका है, तो भी कंडीशन में आप कल निचला आदमी ने कहा कि जाओ दे यार, मेरे तो एनिवर्सरी है, लुगावड़ी मारेगी घर जाता ही, तो एक काम कर तू दिवाया ना शपथ। तो कौन दिलाएगा? उसके जस्ट नीचे जो वरिष्ठ न्यायाधीश बैठते हैं ना, उनमें से कोई एक न्यायाधीश क्या दिला देगा भाई? राज्यपाल को शपथ दिला देगा। अन्यथा कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको सीधा सीधा पूछे कि अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट हो, इस स्थिति में कौन दिलाएगा? उसी उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश क्या दिलाएगा भाई? फिर राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक बात है ना, समझ में आ रहा है सबको? तो अनुच्छेद 159 में किसका वर्णन है?
राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। लेकिन बात यह है कि राज्यपाल की जो सैलरी है उसका तो उल्लेख है अनुसूची 3 में, लेकिन शपथ का उल्लेख नहीं है। यह प्रश्न आरपीएससी का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आरपीएससी पूछती है कि भाई किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची का या किस अनुच्छेद का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, अनुच्छेद 159 का, या फिर राज्यपाल की किस प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुसूची 3 में नहीं है, तो सर शपथ की क्रिया का उल्लेख नहीं है। तो आप ये पॉइंट आप नोट लगा के लिखेंगे। ऐसे प्रश्न आरपीएससी पूछती है कि शपथ का प्रावधान, शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है, अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है, उल्लेखित नहीं है। ठीक बात है सर, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि भाई इसकी जो क्या है, शपथ दिलाएगा न्यायाधीश दिलाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा दिलाएगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं लिखा हुआ है। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, यहां से आरपीएससी पर्सन बना सकती है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। बाकी छोटे मोटे एग्जाम में तो ये पूछ लेगा कि भाई शपथ कौन दिलाता है, जैसे सीटी फीटे में पूछ लेगा, या फिर अनुच्छेद 159 में किसका उल्लेख है, राज्यपाल की जो अनुच्छेद 159 है वो किस प्रकार संबंधित है, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं हो तो शपथ कौन दिलाएगा। ये छोटी मोटी एग्जामों के प्रश्न है। लेकिन जब आरपीएससी लेवल पूछती है ना, तब ये पूछती है कि भाई बताओ क्या अनुसूची 3 में शामिल होते हैं? नहीं होते सर, अनुसूची 3 में शपथ को शामिल नहीं किया गया। ये क्वेश्चन बनता है। चलें आगे भाई, चलें, चलो गुरुजी अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 161। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? 160 को छोड़ दो एक बार, अनुच्छेद 161 की बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 161 क्या कहता है? अनुच्छेद 161 क्या कहता है, कोई बता सकता है? तो सर ये क्षमादान कर सकता है। क्या कर सकता है? छोटी मोटी कोई गलती जा तो राज्यपाल कंसल जो ये सब गलती होगी थारो ही हूं, है ना, तो क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये छोटी मोटी गलतियों को क्या कर सकता है भाई, जैसे कोई निलंबन है, कोई सस्पेंशन है, कोई ने मान लो सस्पेंड कर दियो, जाके अर्जी लगा दी, साहब देखो थोड़ा सा देख लो गरीब आदमी हूँ, सस्पेंडेशन हटा देंगे, बोले कोई बात नहीं, चलो कर दियो माफ। तो छोटी मोटी गलतियों को माफ कर सकता है, जैसे क्षमा कर सकता है भाई, निलंबित की कैंसिल है, परिवर्तन करना है किसी का ट्रांसफर है, तो ये सारी चीजें हैं, छोटी मोटी सजाएं हैं। जब मतलब को चोरी चोरी का केस में पकड़े हुए हो, है ना, चोरी का केस में पकड़े हुए, चलो राज्यपाल का पूछ को बोलो ठीक है। लेकिन लेकिन मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को, मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को ये स्थगित नहीं कर सकता भाई राज्यपाल। राज्यपाल का नती औकात भी को नहीं, तो ये कुछ दंडों को क्या कर सकता है भाई, कुछ दंडों को क्षमा कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल क्षमा कर सकता है। लेकिन 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 नोट लगाएंगे, 500 को लगा दो और चाहे 200 को लगा दो, चाहे 100 को लगा दो, लेकिन नोट लगाओ। नोट लगा के लिखो मृत्युदंड और, मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है, कोई बता सकता है? कोर्ट मार्शल क्या होता है, बता सकता है क्या? तो मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को छोड़कर लगभग दंडों को क्या कर सकता है राज्यपाल, माफ कर सकता है। ये बड़े माफ, बड़ी केस हो गए भाई, है ना। हाँ, प्रेसिडेंट है वो इसको कर सकता है भाई, प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है, वो आपका कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। सर ठीक बात है। लेकिन लेकिन देखो मृत्युदंड है, मृत्युदंड मान लो कोई को मर्डर कर गए थे, 307 302 लाख रहे, जाके राज्यपाल के साहब माफ कर दो, गलती होगी आज के बाद में कौन करूं। अरे तो क्या मच्छर मार के आएगी, आदमी मिन्नक मार रहा है यार तू, राज्यपाल का खुद का सांस अटक रही है कि मेला राज्य मर्डर हो, तो राज्यपाल बेटा मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक बात है सर। कोर्ट मार्शल होता है बेटा आपकी सेना में, सेना में मान लो किसी अफसर से गलती होगी, किसी अधिकारी से गलती होगी, या किसी जवान से गलती होगी, मान लो कोई जवान गुस्सा में आकर कोई को खोपड़ी उड़ा दी, एनकाउंटर कर दियो कोई को, अभी हुआ था ना 2-4 साल पहले, एक अधिकारी ने एनकाउंटर कर दिया था, उसका कोर्ट मार्शल हुआ था फिर, तो उनका अलग ही कोर्ट होता है ना। कोर्ट मार्शल में पहले क्या होती है, पहले उसकी जन सुनवाई होती है ना, कोर्ट में क्या होती है, सुनवाई होती है, कहाँ पे, वहां उनका पर्सनल कोर्ट होता है, वहां पे कोर्ट मार्शल होता है। तो कोर्ट मार्शल को वो स्थगित नहीं कर सकते। राज्यपाल जाके उनका इसके लिए हटाओ रखे, कोर्ट मार्शल लगा रखा ही है, राष्ट्रपति हटा सकता है कोर्ट मार्शल को, राष्ट्रपति है वो रोक सकता है कोर्ट मार्शल को, लेकिन राज्यपाल में इतनी पावर नहीं है। तो आर्मी के जो आर्मी वगैरह सेना वगैरह में क्या होता है, जब कोई सजा सुनाई जाती है तो उनका अलग कोर्ट होता है और उसमें मार्शल लिया जाता है उनको, है ना, उसमें पेश किया जाता है, तो वहां पे कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद में फैसला आता है, उसके बाद में राष्ट्रपति क्या देता है, निर्णय देता है कि क्या करना अब।
ठीक है, तो मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को छोड़कर अनुच्छेद 161 के तहत लगभग जो आपकी क्या है छोटे मोटे दंड उनको माफ कर सकता है कौन? हाँ, मान लो कोई को के थप झापट मारे है, कोई का झपट मारे और जाके विगमान था मान लो कोई छेड़छाड़ को केस लगा दियो, जाके राज्यपाल कन बैठ जाओ कि साहब देखो मेरो गलती होगी, मेरो पारो हाई हो रही हो गर्मिया का महीने और माउंटेन ड्यू पीएडी ही को नहीं, तो जोश जोश का माइन किया कर दियो, मैं सपाट चढ़ा दियो, कोई कर वो मेरा पर केस ठोक दियो, तो राज्यपाल थारा बारे में सोच सके कि हाँ ठीक है कोई बात को टाबरी गलती होगी कर देगी माफ कर दो। या फिर मान लो कोई ना कोई 5 साल की सजा हुई, कोई छोटा मोटा केस में 5 साल की सजा हुई तो राज्यपाल भी कम कर सके। मान लो कोई ने सस्पेंड कर दियो तो राज्यपाल भी को सस्पेंड ना कर सके। मान लो कोई को ट्रांसफर हो रहा है, अभी ट्रांसफर ना भी क्या कर सके वो रोक। तो ये सारे छोटे मोटे जो क्या होते हैं भाई दंड होते हैं उनको क्षमा कर सकता है कौन? राज्यपाल। लेकिन मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को नहीं कर सकता। ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। इतनी बात समझ में आ गई कि या अनुच्छेद 161 की बात है कि राष्ट्रपति का समाधान सॉरी राज्यपाल का समाधान को कुछ के हुई भाई, हाँ कुछ के हुई शक्ति हुई। ठीक बात है सर। अब बात करेंगे अनुच्छेद 163 की। 162 में कुछ नहीं है, कार्यपालिका की 162 में भी लिख लो एक बार, थोड़ा सा एक लाइन लिख लो, ज्यादा नहीं है, इसे पूछता नहीं है कोई, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 162 में कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार है कि भाई किस प्रकार विस्तार पूर्वक वे काम कर सकते हैं। कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार यही है, बस इतना पॉइंट लिख लो, शक्तियों का विस्तार, बाकी और कुछ नहीं है, इतना ही याद रख लेंगे। उसके बाद में बात करेंगे अनुच्छेद 163 की, और बहुत ही शानदार अनुच्छेद है 163, अनुच्छेद 163 देखो बहुत ही शानदार अनुच्छेद है। बताओ 163 में क्या है सर? अनुच्छेद 163 में ये है, इसमें कुछ भाग बांटे हुए हैं ना, एक मिनट रुको क्या हो रहा है। अब देखो अनुच्छेद 163 एक में क्या कहा गया भाई, राज्यपाल की सलाह के लिए, राज्यपाल की सलाह के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा, के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया, जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया सर मुख्यमंत्री होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मतलब राज्यपाल जद चावा ना जद आकुन के ले इसका भाई जानकारी ले इसका है कि कनु मंत्रिपरिषद कनु, और भी को मुखिया कौन हुआ है? मुखिया कौन होता है उसका? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है सर, चौकी बात है, बढ़िया बात है। मंत्रिपरिषद का मतलब बेटा क्या हो गया? मंत्रिपरिषद का मतलब हो गया जितने भी वित्त मंत्री हैं राजस्थान में, जितने भी उद्योग मंत्री हैं, जल मंत्री हैं, खनिज मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, जितने भी मंत्री बने हुए हैं यहाँ पे, राजस्व मंत्री हैं, ये मंत्रियों से कभी भी वो क्या ले सकता है? जानकारी ले सकता है, सलाह ले सकता है। किसकी पावर है? राज्यपाल की पावर है। राज्यपाल कभी भी बुला के अटेंडेंस लगा के बताओ भाई के काम करो, तो भी को जवाब देना पड़ेगा पान, या पावर की कनो है? राज्यपाल कनो है। ठीक बात है सर। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 163 एक में लिखा हुआ है। फिर बात करें सर दो की। दूसरी बात, सलाह माननी पड़ेगी भाई राज्यपाल को, नहीं मानना को तो जागो गड़े, है ना, जागो गड़े, सलाह लेनी पड़ेगी। हाँ। दूसरा अनुच्छेद में क्या है भाई? कुछ मामले ऐसे हैं, है ना, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें राज्यपाल को सलाह की आवश्यकता नहीं है कि मन ज्ञान मत दे ज्यादा, मेरा भी दिमाग है, तो मेरा दिमाग राज्यपाल यह बात बोल रहे मतलब सविवेक, क्या कुछ फैसले वो अपने सविवेक से ले सकता है, अपने बुद्धि से ले सकता है कि मेरा भी दिमाग है, सलाह देने की जरूरत को नहीं, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत है को नहीं मने। तो राज्यपाल है, राज्यपाल है वो कुछ मामलों में, कुछ मामलों में सविवेक से क्या ले सकता है भाई? फैसले ले सकता है, सविवेक से फैसले ले सकता है। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 163 2 में ले सकता है, के लिए ले सकता है, और इसमें बाध्य नहीं है ना, वह बाध्य नहीं है कि भाई लेना ही पड़ेगा, कोई जरूरी को नहीं सलाह लेनी पड़े, है ना, कटे को लिखड़ी बात, बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो सबके सलाह ले, ज्ञान ही ले सको, खुद के दिमाग को भी क्या कर सके? काम है कर सके सर। ठीक बात है, ठीक है। राज्यपाल 163 2 के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ। अब देखो ये सविवेक की जो शक्तियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, है ना,
ये दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी भाई? अपने दिमाग से कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो वो दो शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक तो जो संविधान से प्रदत्त है भाई, संविधान में जो लिखी हुई है, एक तो संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा प्रदत्त भाई संविधान के अकॉर्डिंग काम कर सकता है एक तो राज्यपाल। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग है वो अपने स्वविवेक से कर सकता है राज्यपाल, ठीक बात है सर, स्वविवेक से भी कर सकता है। लेकिन जो संविधान में जिनका उल्लेख है, तो इसमें आप एक पॉइंट लिखेंगे, क्या पॉइंट लिखेंगे? ये पॉइंट लिखेंगे भाई संविधान में जो प्रदत्त जो शक्तियां है ना, संविधान में प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसका राज्यपाल है वो ब्यौरा ले सकता है। राज्यपाल, राज्यपाल सभी सूचनाओं की जानकारी, सभी सूचनाएं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से मांग सकता है, लिखित में मांग सकता है ना, कि मुख्यमंत्री साहब के चाल रहे हैं पूरा राज्य में, मन पूरा ब्यौरो दो। तो ये अधिकार होता है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री से आधी रात में मांग सके और मुख्यमंत्री ने देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री ने सारी चीजें देनी पड़ेगी। हाँ ठीक बात है सर। ये बात बेटा किस में लिखी हुई है? ये बात आपके अनुच्छेद 167 में लिखी हुई है। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक। अब देखो, मान लो विधानसभा के अंदर राज्यपाल बैठे है और मुख्यमंत्री कोई बिल लेके आयो, कोई विधेयक लेके आयो, कोई नियम लेके आयो। अब राज्यपाल का आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है कि मेरे एकला का बस की बात को नहीं है साहब, मैं पर साइन करूं कि कौन करूं? ठीक है, मैं पर साइन करूं या कौन करूं, या बात मेरे एकला के बस की बात को नहीं। तो बोले क्या करा? बोले मेरे ऊपर एक और आदमी बैठे, कौन? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वो उस बिल को, उस विधेयक को, उस नियम को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो ये राज्यपाल के पास पावर होती है कि भाई साहब कोई बिल आयो विधानसभा में, विधानसभा में बिल ले रहा है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ए को कोई बिल बना दे जो राज्यपाल का समझ में को नहीं कि मैंने साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब वो सलाह किसकी ले सकता है? राष्ट्रपति की ले सकता है। तो मुख्यमंत्री को तो वो पेपर ले ले वो, और अपने पास क्या रख सकता है? वो संरक्षित रख सकता है। किसको दिखाने के लिए? राष्ट्रपति की सलाह के लिए। तो किसी भी बिल या विधेयक को राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि किसी भी बिल या विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। किसके लिए? राज्यपाल, राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है सर, ठीक बात है, ठीक बात है। तो लिखो, राज्यपाल किसी भी विधेयक को, राज्यपाल किसी भी विधेयक को, विधेयक का मतलब होता है बिल पास करवाना, विधेयक बिल ही होता है, बिल या कोई भी नियम आ गया वो बिल ही है। हाँ, तो राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है भाई, राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। यह बात भी सच्ची है सर कि राज्यपाल का समझ में नहीं आया तो राष्ट्रपति के लिए रख लो, क्योंकि राष्ट्रपति भेजा बिन कोई राज्य को बना के। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, अब मान लो सरकार गिर गई, मान लो सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई, मान लो मुख्यमंत्री हट गो, अविश्वास प्रस्ताव जारी हो और मुख्यमंत्री ने हटा दियो भजन लाल जी ने, मान लो। तो हरिबाबू किशनराव बावड़े क्या करेंगे भाई? आपके ये करेंगे कि साहब राष्ट्रपति ने याचिका भेजो कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत है कड़े राजस्थान में। तो वो सिफारिश कर सकता है विधानसभा विफल होने की कंडीशन में, विधानसभा विफल होने की कंडीशन में क्या कर सकता है? राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को क्या कर सकता है भाई? सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति शासन के लिए, है ना। तो क्या लिखोगे? राज्य में, अगर राज्य में संविधान के अनुसार कोई काम नहीं चल रहा है, यानी कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की कंडीशन में, संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, विफल होने की स्थिति में क्या होगा भाई? विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, किससे? केंद्रीय मंत्रियों से शासन की सिफारिश कर सकता है। कौन? राज्यपाल सिफारिश करे सकता है। कौन कर सकता है सर? राज्यपाल कर सकता है, कि इसके पास पावर होती है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना है, कब करना है, ये चीजें कौन डिसाइड कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है किसी भी राज्य में। जब कोई संवैधानिक
संविधान के आधार पर अगर कोई राज्य नहीं चल पा रहा है, तो ये बेटा अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 356 में है, और अगर हम बात करें राज्यपाल की विधेयक को तो ये अनुच्छेद 200 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद 167 में है, ये अनुच्छेद 167 में है, ये आपके 200 में है, ये आपके 356 में है। इतनी बातें आप याद रख लेंगे, बार बार जब बेटा रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बार बार रिवाइज करना, रिवाइज करते ही आपको याद हो जाएगा, ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत है नहीं, बहुत ही इजी तरीके से बना देंगे आपकी इस पॉलिटी को। चलें आगे, चलें भाई, चलो तो गुरु जी। दूसरी शक्तियां, पहली जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां थी वो ये थी। अब देखो दूसरी शक्तियां जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, दूसरी शक्तियां कौन सी होती हैं, जो क्या नहीं होती भाई, पारिस्थितिक जन्य होती हैं भाई, परिस्थिति के अनुसार शक्तियां, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार शक्तियां कौन सी होंगी सर? वे शक्तियां, ये शक्तियां तब लागू कर सकता है राज्यपाल जब कोई परिस्थिति है। मान लो बाढ़ आ गई राजस्थान में, तो वो बिन फोन मिला सी गिरे, बताओ राज्य राष्ट्रपति ने पहले फोन मिला सी गिर, टाइम है एक्शन लेने को। मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गो, कोई ऐसी आपदा होगी, डिजास्टर होगो, जी के कारण भाई इंस्टेंट रिएक्शन के लेना भाई, एक्शन लेना है, तो वो राष्ट्रपति ने लेटर लिखना कौन बैठा है? वो राष्ट्रपति की परमिशन के लिए कौन बैठा है वो? ठीक है, वो इंस्टेंट एक्शन ले सके आपका दिमाग को, बिन कोई विधानसभा कोई भी सत्र बुलाने की जरूरत कौन पड़ा है? वो अपने दिमाग से ऑर्डर चला देगा भाई ये काम करना चाहिए। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई कोई स्टेट में, तो वो एंटर्ड डिसीजन ले सके राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, आपातकाल चालू कर दो भाई राज्य। तो ये पावर किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है भाई। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि जिस टाइम राज्यपाल को किसी भी सदन के सत्र की बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए वो अपना जो काम है वो खुद कर सकता है, वो अपने नियम खुद बना सकता है राज्यपाल। ठीक बात है सर, ठीक बात है ना? हाँ, मान लो कोई मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी आज विधानसभा में बैठे हैं और बा के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होगो कि मान भजनलाल जी ने ठहराई, तो जब तक भजनलाल जी अविश्वास प्रस्ताव में हैं और वो अपना बहुमत पास नहीं कर सकते, बहुमत साबित नहीं कर सकते, तब तक राज्यपाल वो अपना एक्शन ले सकता है, अपना खुद का मुख्यमंत्री बिठा सकता है वहां, अपना खुद का मुख्यमंत्री बिठा सकता है। ठीक है, हाँ। मान लो 3 मना 6 मना जो तभी मना बिठाना चाहो बता देना, अपना खुद को सविवेक से मुख्यमंत्री बना सकता है। तो पहली बात तो यही लिखोगा कि अगर 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 विधानसभा चुनाव में, अगर विधानसभा चुनाव में क्या होता है भाई? विधानसभा चुनाव में अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मान लो दोनों बराबर होगी, कांग्रेस से बीजेपी सगड़ा, सबका इक्वल वोट आगा, समझ में नहीं कि मुख्यमंत्री कौन सी टीम को बनावा, तब क्या करेगा? अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तब क्या कर सकता है राज्यपाल? अपने विवेक से, है ना, क्या बना सकता है? मुख्यमंत्री बना सकता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, तो राज्यपाल सविवेक से क्या बना सकता है? अपना दिमाग लगा के मुख्यमंत्री बनाता है, सविवेक से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, किसी भी पक्ष को मुख्यमंत्री बना सकता है, यह उसके पास पावर है। और ये परिस्थिति भी हो गई ऐसी भाई, अब बहुमत ही नहीं मिला किसी को, मान लो बराबर वोट मिलेगा, दोनों जो बहुमत वाली पार्टी बन बराबर ही, तो अब तो किन बना? तो राज्यपाल आपका हिस्सा वो बना सका भाई, यो इन मैं घोषित कर रहा हूं, ये आदि में मुख्यमंत्री घोषित कर रहा हूं। ठीक बात है सर। दूसरी कंडीशन, ये तो भाई बहुमत नहीं मिली जब की बात है, लेकिन मान लो कोई मुख्यमंत्री बन रहा है पहले और बी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया जाए, राज्य अपने अशोक गहलोत जी के खिलाफ जारी करो, अविश्वास प्रस्ताव अंतिम बार अशोक गहलोत के खिलाफ ही हुआ है, अशोक गहलोत जी के खिलाफ हो तो वो विश्वास प्रस्ताव जारी कर दियो, अगर वो नहीं करता ना तो राज्यपाल की हेडेक होती कि किन मुख्यमंत्री बनाना है, तो उस स्थिति में भी राज्यपाल है वो अपना दिमाग लगा सकता है भाई। ठीक है, तो लिखो मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए? पारित हो जाए, यानी मंत्री परिषद के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव जारी हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है भी बता दूंगा मैं, जारी हो जाए, कौन लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव? ये बता सकता है कोई?
अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आता है? और अविश्वास प्रस्ताव जारी हो यार, वो विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पावी और अगर मंत्री परिषद त्याग पत्र भी नहीं दे रहे हैं, और मंत्री परिषद त्याग पत्र नहीं दे रहा है, मंत्री परिषद त्याग पत्र नहीं दे रहा है, तो राज्यपाल का इतनी पावर है कि वो मुख्यमंत्री ने हटा सके। तो राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है कि वो किसको हटा सकता है भाई? पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है, इतनी पावर होती है। नहीं दे रहा है तो राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है भाई, राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। अब देखो, वो अविश्वास प्रस्ताव था, बहुत शानदार तरीकों से समझा दूं, बहुत दिमाग में आग आ लिया थारे, है ना, थारो दिमाग खूब खराब करे हो। वो अविश्वास प्रस्ताव थारो दिमाग खूब करे। थाने एक छोटो सा एग्जांपल दूं मैं, घरा थारा मान लो कोई प्रोग्राम है, मान लो थारो टाबरा को ब्याह कर रहे होते, या थारा कोई टाबर को ब्याह है, घरा थारा कोई को ब्याह है, और भी ब्याह में के है, मान लो ए बात चल रही है, बोले हलवाई आऊंगा, ठीक है, तो बात आई बोले या मिठाई बना श्या, तो एक बुढ़ो दादो रहे जो चौधर करे थारे घरा, बीच सका बहुत साना बिठाओगो सामने, बोले बताओ रे, बोले केक के खाना, केक के बनाना, बोलो केक की मिठाई बनानी है। तो मान लो कोई आदमी है और वो आदमी क्या करोगो, मान लो वो बूढ़ी आदमी, वो क्या खोगो भाई, जो ये आदमी ही ये मिठाई बनेगी, कौन कौन ये चीज ने बनाना चाहे है, कौन कौन मिठाई नहीं बनवाना चाहे, ऊपर हाथ कर दो। तो मान लो भी आदमी ने बहुमत नहीं मिले है, मान लो वो काजू कतली बनवाना चाह रहे, काजू कतली बनवाना चाह रहे, तो काजू कतली जगह बनवा रहे ही वह कितना ही, और जो को नहीं बनवाना चाह रहे वह कितना ही। तो एक तो को पक्ष जो को बनवाना चाह रहे, एक को विपक्ष जो नहीं बनवाना चाह रहे। अगर विपक्ष का आदमी ज्यादा होगा, अगर विपक्ष का वोट ज्यादा होगा कि भाई मन काजू कतली चाहिए नहीं, तब वह अविश्वास प्रस्ताव ले आसकी कि भाई साहब मैंने आदमी पर विश्वास को नहीं है, मैं काजू कतली बनवाना चाह रहे हैं, क्यों बनवा रहे हो आदमी, तब वो बिल क्या नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। अब बोले बोले ये मुखिया न ठाओ, एक जगह दूसरा आदमी ले रहा हो, अच्छो अच्छो को नहीं हो, बोले काजू कतली कौन बनाने दे रहे हो, ठीक है। अब देखो वो अगर वो आदमी काजू कतली बनवा रहे हैं और भी विपक्ष का वोट ज्यादा है कि काजू कतली कौन बनवा रही, तो वो अविश्वास प्रस्ताव कौन ले रहे हो रहा है? विपक्ष ले रही कि साहब काजू कतली बनवानी क्यों नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? मान लो आज भजनलाल जी बैठे हैं, कोई बिल ले रहा और भजनलाल जी ने वो पसंद को नहीं आ रहे हो, भजनलाल जी के विपक्ष की टीम जो कांग्रेस है पसंद को नहीं आ रहे हो, तो विपक्ष वाला अविश्वास प्रस्ताव ले रहा हूँ कि साहब इका तो मंत्री पूरा को नहीं, इका तो मंत्री और एक जो एमएलए यही पूरा को नहीं। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ठीक है सर। अब हुआ कि मान लो वो बूढ़ी आदमी बन बैला फुसला के, मान लो बन टाइम दियो जागो भाई, हाँ बता दो के डिसाइड करना है, नहीं बता दो अब भी, तो वो आदमी जो को के बनाना चाह रहे हो, काजू कतली बनवाना चाह रहे हो ना, वो आदमी सर ने बेड़ा करागो, पन बैला फुसला के कोई पिंटियो देखो, कोई ना कुछ देखो, कोई ना कुछ देखो, बोलो काजू कतली तो होनी चाहिए भैया, मैं बावड़ा मत बनो बोलो। मान लो वो बुढ़ा चुला के कह जाए करके और बाने क्या ले ले, आपकी पार्टी में ले ले कि काजू कतली तो बननी चाहिए। अगर आपको बहुमत वापस बना लियो, आपकी टीम में बहुमत वापस बना लियो, तब वो विश्वास प्रस्ताव होगा। तब क्या होगा भाई? विश्वास प्रस्ताव होगा वो, कि अब मैंने विश्वास है कि काजू कतली तो बनसी, अब विश्वास है कि मैंने काजू कतली तो बनसी, क्योंकि मेरी टीम का आदमी ज्यादा ही, विपक्ष कमजोर पड़ गो। तो विश्वास प्रस्ताव हमेशा पक्ष के द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। समझ में आई की बात? बाई बात होगी एक क्लास में कोई मॉनिटर बनानो है या कौन बनानो, विपक्ष में कहता ही, पक्ष में कहता ही। अगर मास्टर चौको है तो भी जो नहीं चाहने वाला है ना, वह अविश्वास प्रस्ताव जारी कर देगा। अगर पढ़ाने वाला चौको नहीं है तो वो साबित करके दिखा दे, वो देख मैं चौको पढ़ाऊं, मेरे टीम में ज्यादा आदमी ही, तो विश्वास प्रस्ताव, विश्वास जारी कर देगा भाई, विश्वास है मन मेरा आदमी मेरे सागा ही, मेरे बहुमत ज्यादा है। तो यह वह अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा, विश्वास प्रस्ताव हमेशा पक्ष के द्वारा लाया जाता है। समझ में आई की बात? अरे आगे के, तो जब अविश्वास प्रस्ताव जारी होगा, मान लो वो विपक्ष में हार गो, है ना, कि भाई इका तो एक आदमी सागे को नहीं और वो बहुमत नहीं दे पायो, और मेरा बेटा त्याग पत्र भी नहीं दे रहे हैं कि मैं तो रही श्या, तो राज्यपाल बोलोगे ए कह रहे 14 साल लगे नाथी को बाड़ा गयो, चलो
तो अविश्वास प्रस्ताव का टाइम होने के बाद में अगर वो विश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाते हैं, अगर वो विश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाते हैं सदन में, तब उसको राज्यपाल क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। भाई आज के बाद में कोई मंत्री कौन रोको, कोई मुख्यमंत्री कौन रोको, अब मेरी चाल लगी, मैं बनाऊंगा किन बनाना है, तब वो दोबारा चुनाव होंगे वहां पे, तब उसको इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, तब उसको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, जो केस पे है मुख्यमंत्री पद पे, और उसकी सारी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी, सारी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा, दोबारा नए सिरे से चुनाव होंगे। अब समझ में आओगे विस्तार प्रस्ताव हो रहा है, विस्तार प्रस्ताव, ठीक बात है। सिक्कर गुजर गुड इवनिंग भाई, तेरे थोड़ा सा मैसेज में लेट पड़ गया क्योंकि मैं लाग रहा हूँ मेरा काम में समझाना आराम, ठीक है के, हाँ। तो यो सिस्टम है, अगर मान लो त्याग पत्र नहीं दियो है तो बर्खास्त कर दो और नए मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर दो भाई, ठीक है सर, ठीक। चलांगे, अरे चलांगे, चलो गुरु जी। अब मान लो, अब मान लो कि नियम बनेगा क्लास का मायने, या फिर कोई विधानसभा में कोई कानून बने जो संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद है। मान लो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, या वित्त मंत्री जो दिया कुमारी जी है, या फिर कोई भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, आप क्या संविधान के विरुद्ध काम करें, बोले हमारी मनमर्जी कर श्याम, तो कर छोगे, बोलो करी श्याम, बोलो क्या है संविधान, बोलो की कौन संविधान में, मैं हमारी मनमर्जी करेंगे हम तो। अगर ये बात मंत्रिपरिषद बोलता है, और मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य अगर संविधान के विरुद्ध काम करता है ना, और मन समझा दे राज्यपाल कह रहा मत करो, यहाँ गलत है, या चीज संविधान में कोने लिखेड़ी, मत करो मत करो, लेकिन अभी का बावजूद बार बार गलती करी, या फिर मान लो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर दियो, कोई घोटाला कर दियो, है ना, और कोई मान लो कोई दंडनीय अपराध कर दियो, जगह माफ कौन करो जास का, तब मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांगेगा राज्यपाल की, इस्तीफो दे दे जातो रड़े। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफो नहीं दियो तो पूरी मंत्रिपरिषद ने बर्खास्त करने को पावर की कन है, राज्यपाल कन है। तो अगलो पॉइंट ये लिखो कि अगर यदि यदि मंत्रिपरिषद है, यदि मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है, मंत्रिपरिषद है वो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है, विरुद्ध कार्य कर रही है, या कोई भ्रष्टाचार कर रही है, कोई भ्रष्टाचार या दंडनीय अपराध करने की स्थिति में, राज्यपाल इस्तीफा मांग सकता है, राज्यपाल इस्तीफा मांग सकता है, किससे, मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का मतलब हो गया पूरे मंत्रिपरिषद से इस्तीफा मांगना, पूरे मंत्रिपरिषद से इस्तीफा मांगना। तो राज्यपाल इस्तीफा मांग लेगा, और इस्तीफा मांग सकता है, और पूरी मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है भाई, पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, पूरी मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। यह पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास। समझ में आई कि मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, और आई को नहीं समझ में आगे गुरु जी। तो ये पावर किसके पास होती है, ये अपने सविवेक से वो ले सकता है, जो संविधान में उल्लेखित नहीं है ना। ये संविधान में उल्लेखित नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री राज्यपाल को हटा सकता, राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता, संविधान में नहीं है, लेकिन ये अपने स्विवेक से उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या ले सकता है, वो डिसीजन ले सकता है, अपनी परिस्थिति के अनुसार डिसीजन ले सकता है, कौन, राज्यपाल। तो ये उसकी स्विवेकी और संविधान में प्रदत्त जो शक्तियां हैं वो सारी मैंने आपको बता दी है। ये किस में उल्लेखित है बेटा, अनुच्छेद 163 से उल्लेखित है, ठीक बात है ना। अरे समझ में आई को नहीं, आगे गुरु जी। तो काल की क्लास है भी, काल की क्लास में आप के पढ़ांगा, काल की क्लास में आप पढ़ांगा, काल राज्यपाल कंप्लीट हो जाओ लगभग, काल की क्लास में आप पढ़ांगा भाई साहब के पढ़नो है, काल पढ़नो है राज्यपाल की नियुक्ति करे, राज्यपाल कौन कौन सी सदना को, कौन कौन से आयोगा को अध्यक्ष है ना, ये सारी चीजें कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो काल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, काल क्वेश्चन में, काल वाली क्लास में क्वेश्चन देखना मिलेगा बहुत ज्यादा। तो काल के लिए मैं सेपरेट क्लास ले रहा हूँ टॉपिक की, बहुत ही शानदार क्लास है। तो क्लास ने ज्वाइन करके रखनी है काल वाले तो पक्का ही, 6 बजे लेकर 7 बजे के बीच में क्लास हो गया अपनी।
है ना। 6-7 बजे के बीच में क्लास होगी तो बहुत ही शानदार क्लास है। काल की क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा, तो काल की क्लास ने मिस करने की जरूरत को नहीं है। जो बच्चे नए जुड़े थे वो क्लास ने शेयर, चैनल ने सब्सक्राइब करके जाएगा। अपना टेलीग्राम चैनल ने राइज क्लासेस सीकर का नाम हो, बिन भी ज्वाइन कर लेगा। मिला अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।